हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी वन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के क्रम में कार्रवाई को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा 1 लाख पदों पर नए सिरे से नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है कुछ छोटी छोटी अपडेट के बारे में, फिर आते हैं मुद्दे पर। यहाँ पे पंचायत अधिकारी को लेकर उत्तर प्रदेश में निकाली गई ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती को लेकर 1468 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसके संबंध में पाठ्यक्रम और योजना बुधवार को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से लेखपाल भर्ती के संबंध में 8,085 पदों के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी गई है और जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये बात हो जाती है लेखपाल, इसके अलावा बीपीओ को लेकर। लेकिन हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बाद से, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो हाल ही में आदेश दिया था अब उसको धीरे धीरे करके सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यानी कि लागू किया जा रहा है। बिहार शिक्षक भर्ती में आप देख चुके हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था उसको ध्यान में रखते हुए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से आयोजित की गई शिक्षक भर्ती के संबंध में भी लिखा हुआ है कि केवीएस ने प्राथमिक की बहाली में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बहाल किया। केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में बीएड डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया है। वैसे जो अभ्यर्थी बीएड डीलेड दोनों कर चुके हैं वो 17 सितंबर तक डीलेड सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया गया है। 26 दिसंबर 2022 से पहले डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया जाएगा। केवीएस संगठन के संयुक्त आयुक्त अंजिता लोकजाम ने बताया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से पीआरटी पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि बीएड डिग्री धारकों का जो रिजल्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर डिपेंड करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया है तो केवीएस के माध्यम से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया गया है। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, क्योंकि अभी भी ये मुद्दा जारी है। इसी को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा बीएड वर्सेस बीटीसी के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए एक और स्टेट के माध्यम से नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी जाती है और ये आप सभी को देखने के लिए मिलता है टीईटी के संबंध में। इसको लेकर जानकारी मैंने आप सभी को देर रात को आकर दी थी, शायद ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा इसलिए आपको रिपीट करना पड़ा। लिखा हुआ है कि टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसके आवेदन आपके होंगे 14 तारीख यानी कि आज से, और इसकी जो परीक्षा होगी वो 10 दिसंबर 2023 को करवाई जाएगी। इसी परीक्षा के आलोक में जानकारी नीचे लिखी हुई है कि टीईटी 2023 को लेकर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपको बीएड कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि वेस्ट बंगाल के माध्यम से भी शिक्षक भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। निश्चित तौर पर बीएड के लिए मुश्किल का समय है। हर भर्ती के ऑर्डर के अंदर जानकारी मिल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर की, क्योंकि अब एनसीटी इस मुद्दे पर बोल नहीं रही और जब तक एनसीटी कुछ बोलेगी नहीं तब तक इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर लागू होता रहेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा भी 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड वर्सेस बीटीसी में आ चुका है। अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारी आपको फेक जानकारियां लोग देते हैं। एक जानकारी आपको मैं बता दूं कि एक मामला हाई कोर्ट के अंदर है। जो पिछली सुनवाई हुई थी वो भी हाई कोर्ट में हुई थी। कुछ लोगों के माध्यम से फेक जानकारी दी गई थी, कुछ यूट्यूब चैनल हैं जिनकी तरफ से बताया गया कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। ऐसा नहीं है, वो सुनवाई सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिली थी लखनऊ में। सुप्रीम कोर्ट वाली याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हुई है और ना ही कोई तारीख तय हुई है।
तो अभी तक जो पिछली सुनवाई हुई थी वो यहाँ पर सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिली थी। अब कोर्ट के माध्यम से एक और यहाँ पर जो नोटिस है वो जारी की गई है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जो सुनवाई देखने के लिए मिलेगी हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच के अंदर होने वाली है। यहाँ पे जस्टिस अगर बात की जाए विवेक चौधरी, इसके अलावा जस्टिस मनीष कुमार की बेंच के अंदर इस मामले को सुना जाएगा। और ये जो मामला आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे 127वें नंबर पर लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, इस मामले की जो सुनवाई होने वाली है वो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को ध्यान में रखकर की जाएगी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण का विवाद पहले से लगा हुआ था। अब आरक्षण के साथ साथ जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वर्सेस बीटीसी को चैलेंज किया गया था उस मामले पर इसमें भी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। और इसमें जो होने वाली सुनवाई वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को ध्यान में रखकर यहाँ पर सुनवाई करवाई जा रही है। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को दे दूंगा। इस मामले पर सुनवाई आपको कल देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में नए सिरे से देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर 69,000 में क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती एक विवादित भर्ती है, उसमें पहले से बहुत सारे विवाद हैं और इस बार बीएड वर्सेस बीटीसी के एनसीटीई के गजट को चैलेंज किया गया है। अब चूंकि एनसीटीई का गजट रद्द हो चुका है तो उसके बाद अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले को किस तरीके से लागू करती है, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करेगा कोर्ट के लागू करने के क्रम में कि वो ऑर्डर को कब से लागू करते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक बेंच कोर्स भी नहीं करवाया गया है, जो कि 69,000 के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी अब कुछ भी कहने से अच्छा ये होगा कि सुनवाई जिस दिन होगी उस दिन पता चलेगा कि इस मामले पर कोर्ट क्या ऑर्डर देती है। मेरा काम आपको जानकारी देना है। बात कर लेते हैं 1 लाख पदों पर नए सिरे से नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर भी जानकारी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बात की जाए 1 लाख से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो अक्टूबर में निकाला जाएगा और इसकी जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो नवंबर में देखने के लिए मिलने वाली है। यानी कि नवंबर के अंदर इस परीक्षा के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं बीपीएससी आयोग के माध्यम से। बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए तो बम्पर पदों पर शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं। उसी के क्रम में 1 लाख पदों पर फिर से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि फेक है, तो उनको बता दूं उनका इलाज कराने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार के अंदर बैक टू बैक शिक्षक भर्ती निकाली जा रही है। वहाँ पर फेक जानकारी अखबारों में नहीं दी जाती हैं, वहाँ विज्ञापन में जानकारी निकल कर सामने आती हैं। क्योंकि बिहार के अंदर इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वहाँ पे जो भी जानकारी दी जा रही है कि इतने पदों पर भर्ती आएगी तो उतने पदों पर ही भर्ती आती है। कुछ राज्य तो ऐसे होते हैं कि पद बताए जाते हैं 50,000, भर्ती आती है 4,000, पद बताए जाते हैं 10,000, भर्ती आती है 2,000, पद बताए जाते हैं 27,000, भर्ती आती है 4,000। तो इस बात का ध्यान रखें, बिहार के अंदर निकाली गई शिक्षक भर्ती को अगर आप सीरियसली लेते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा मौका साबित होगी। फिलहाल 1 लाख पदों पर फिर से शिक्षक भर्ती आने वाली है। पीएनपी के माध्यम से आवेदन कार्यक्रम जारी किया गया है, या फिर हम कहें पीएनपी के माध्यम से एक नया कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम होगा और ये आपको देखने के लिए मिलता है पीएनपी के संबंध में संस्था आवंटन को या फिर विकल्प का चुनाव करने के लिए। लिखा हुआ है डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण के संबंध में संस्था का विकल्प भरने को लेकर जो आवेदन की कार्यवाही वो शुरू कर दी गई है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी डीएलएड करने के लिए आवेदन किए थे, अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना विकल्प भर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।